हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश पाटीदार और आज फिर आपके लिए हाजिर हूं राजस्थान के कुछ कर्मयोगियों अर्थात मुख्यमंत्रियों के साथ। तो आज हम जानेंगे मुख्यमंत्रियों के बारे में कुछ विशेष बातें और मुझे पूरा विश्वास है यह वीडियो लेक्चर आपके लिए राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ तो वे राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल 30 मार्च 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहा। वनस्थली विद्यापीठ, शास्त्री जी ने अपनी पत्नी रतन शास्त्री जी के साथ मिलकर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। आज वनस्थली विद्यापीठ बालिका शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय संस्था है। संविधान सभा के सदस्य, इसके साथ ही शास्त्री जी संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। प्रलय जीवन शास्त्र, शास्त्री जी के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम प्रलय जीवन शास्त्र है। तो शास्त्री जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट, वे प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 30 मार्च 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहा। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ वनस्थल विद्यापीठ की स्थापना की। वे संविधान सभा के सदस्य रहे और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम प्रलय जीवन शास्त्र है। CS वेंकटाचार्य, CS वेंकटाचार्य एक ICS अधिकारी थे और CS वेंकटाचार्य दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हमने देखा कि पहले हीरालाल शास्त्री जी थे और दूसरे CS वेंकटाचार्य। और तीसरी बात, इनका कार्यकाल 5 जनवरी 1951 से 26 अप्रैल 1951 तक रहा। लगभग 4 महीने तक इनका कार्यकाल रहा था। यस, रिकॉल कर लेते हैं इनकी बातें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, वे ICS अधिकारी थे। वे सेकंड मनोनीत मुख्यमंत्री रहे और इनका कार्यकाल 5 जनवरी 1951 से 26 अप्रैल 1951 तक रहा। जयनारायण व्यास, राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री। पहले हीरालाल शास्त्री जी, दूसरे CS वेंकटाचार्य और तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, तीसरे और अंतिम मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जी। इनका कार्यकाल 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952। उन्होंने तरुण राजस्थान 1927 में तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का इन्होंने संपादन करवाया। अखंड भारत 1936 में मुंबई से अखंड भारत नामक दैनिक समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन करवाया। सवाई मानसिंह द्वितीय, राजस्थान के प्रथम 3 मनोनीत मुख्यमंत्रियों को शपथ तत्कालिक राज प्रमुख सवाई मानसिंह ने दिलवाई थी। यस, हम रिकॉल कर लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। वे राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक रहा। उन्होंने तरुण राजस्थान और अखंड भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन करवाया। टीकाराम पालीवाल जी, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम जी पालीवाल बने। इनका कार्यकाल 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952, लगभग 8 महीने तक रहा। बहुआ, राजस्थान की विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में इनका चुनाव क्षेत्र बहुआ था। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में कि वे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। कार्यकाल 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक रहा और ये बहुआ विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए थे। जयनारायण व्यास जी, जयनारायण व्यास जी तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954, लगभग 2 साल रहा। वे जालोर और जोधपुर सीट से विधानसभा सीट से लड़े थे, लेकिन दोनों सीट से वे हार गए थे। और फिर लगभग 8 महीने के बाद जब किशनगढ़ में उपचुनाव होता है तो वे जीतकर आते हैं, जिसके कारण उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि वे कांग्रेस में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनने के वे ही होते हैं। लेकिन जब वे जालौर और जोधपुर से जीतते नहीं है, इसलिए टीकाराम जी पालीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन फिर 8 महीने बाद जब किशनगढ़ में उपचुनाव होता है तो वे जीत कर आते हैं, तो फिर उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और टीकाराम जी पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। मनोनीत और निर्वाचित, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में सिर्फ जयनारायण जी व्यास ही एक इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी हैं और निर्वाचित भी हैं। तो व्यास जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं कि वो दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। उनका कार्यकाल 1952 से 1954 तक रहा। वे जालौर और जोधपुर सीट से हार जाते हैं
और फिर किशनगढ़ सीट से वे जीतते हैं और राजस्थान के इकलौते मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी हैं और निर्वाचित भी हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी। हाँ, जब 1954 में जयनारायण जी व्यास मुख्यमंत्री रहते हैं तब कांग्रेस दो गुटों में बढ़ जाती है, पहला जयनारायण व्यास जी का और दूसरा मोहनलाल सुखाड़िया का। लेकिन उस समय कांग्रेस के अधिकतम विधायक सुखाड़िया जी के साथ रहते हैं, इसलिए 1954 में जयनारायण व्यास जी को त्यागपत्र देना पड़ता है और फिर 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया जी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और सुखाड़िया जी 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। फर्स्ट तो हाँ नवंबर 1954 से 11 अप्रैल 1957, ये पहली विधानसभा में। फिर दूसरी विधानसभा में 1957 से 1962, तीसरी विधानसभा में 1962 से 1967। लेकिन जब चौथी विधानसभा के रिजल्ट आते हैं तो उस समय किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण राजस्थान के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। पर अंततः सुखाड़िया जी ने बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया और वे राजस्थान के चौथे मुख्यमंत्री 1967 से 1971 तक बने रहते हैं, 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री। मोहनलाल सुखाड़िया लगातार 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनका यह कार्यकाल अपने आप में एक रिकॉर्ड है और आज तक इसको कोई तोड़ पाया नहीं है। सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। उनका जन्म झालावाड़ में हुआ और वे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल पद पर भी आसीन रहे। उनकी मृत्यु 1982 में बीकानेर में हुई। तो सुखाड़िया जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें, वे 4 बार मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन उनके कार्यकाल में लगा और 17 वर्षों तक वे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। उनका जन्म झालावाड़ में हुआ। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के वे राज्यपाल पद पर रहे और इनकी मृत्यु 1982 में बीकानेर में हुई। बरकतुल्ला खां। चौथी विधानसभा में जब 1971 को सुखाड़िया साहब जब अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो बचे हुए 1 साल के लिए बरकतुल्ला खां प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और वे अब तक के मुख्यमंत्रियों में इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुस्लिम रहे हैं। इनका कार्यकाल 1971 से 1973 तक रहता है और इनका कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 5वीं विधानसभा में भी इनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन 1973 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर हरिदेव जोशी को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें इनको रिकॉल कर लेते हैं। वे राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। इनका कार्यकाल 1971 से 1973 तक रहता है और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। हरिदेव जोशी जोशी जी राजस्थान के इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 बार विधायक रहे। वे प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक तो 1973 से 1977 और फिर 1985 से 1988, फिर 1989 से 1990। हाँ, ये मैंने लिखा भी है कि 11 अगस्त 1973 से 1977 तक 5वीं विधानसभा में ये पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं और इसी कार्यकाल में राजस्थान का दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है और फिर दूसरी बार वे 1985 से 1988 तक बनते हैं 8वीं विधानसभा में और फिर 8वीं विधानसभा में ही 1989 से 1990 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। यहाँ पर जो बीच में है 1988 से 1989, वहाँ पर शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री को जानने के लिए, अच्छे से जानने के लिए मैंने कुछ विधानसभा सत्र भी लिखे हैं जिससे मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। पहली विधानसभा 1952 से 1957, हमने देखा कि वहाँ पर 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए। फर्स्ट टीकाराम जी पालीवाल, सेकंड जयनारायण व्यास जी और थर्ड मोहनलाल सुखाड़िया जी। सेकंड विधानसभा में 1957 से 1962 यहाँ पर सुखाड़िया जी रहते हैं। थर्ड में भी सुखाड़िया जी रहते हैं और चौथी में 1967 से जो 1972 तक चौथी विधानसभा है, वहाँ पर 1967 से 1971 तक तो सुखाड़िया जी रहते हैं और फिर 1971 से 1972 तक बरकतुल्ला खां सीएम पद पर रहते हैं
और पांचवी विधानसभा 1972 से 1977। यहाँ पर 1972 से 1973 तक बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री बने रहते हैं। फिर 1973 में उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो 1973 से 1977 तक हरदेव जोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान के बने। राजस्थान के सीएम नाम से जानने वाले भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। वे 3 बार मुख्यमंत्री बने। फर्स्ट टाइम 1977 से 1980, सेकेंड 1990 से 1992 और थर्ड टाइम 1993 से 1998। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन। हम जानते हैं कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 1967, 1977, 1980 और 1992। इनमें से 2 बार राष्ट्रपति शासन भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में लगा, एक 1980 और एक 1992। देश के उपराष्ट्रपति, वे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ वे 2002 से 2007 तक वे देश के उपराष्ट्रपति पद पर भी आसीन रहे। सर्वाधिक नेता प्रतिपक्ष, यहाँ पर सर्वाधिक नहीं है, वे 3 बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पर बने रहे। तो भैरव सिंह शेखावत के बारे में महत्वपूर्ण बातें, वे प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन काल 2 बार इनके कार्यकाल में लगा और वे देश के उपराष्ट्रपति पद पर रहे। वे 3 बार नेता प्रतिपक्ष पद पर रहे। छठी विधानसभा का कार्यकाल 1977 से 1980 तक रहता है और इस कार्यकाल में सीएम भैरव सिंह शेखावत होते हैं। और फिर 1980 में हमने देखा कि भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है, एक 1980 और 1992। तो फिर उनके कार्यकाल में छठी विधानसभा में 1980 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और 7वीं विधानसभा 1980 से 1985। 1980 से 1985 में 3 मुख्यमंत्री बदलते हैं। पहला है जगन्नाथ पहाड़िया, दूसरा है शिवचरण माथुर और तीसरे हैं हीरालाल देवपुरा। जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 1981 तक रहते हैं और अब तक बने मुख्यमंत्रियों में भी एकमात्र दलित मुख्यमंत्री है। शिवचरण माथुर 81 से 85 तक वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं और वे गैर राजस्थानी हैं, मतलब वो राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे और अब तक वे 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, एक 1981 से 1985 और 1988 से 1989। और हीरालाल देवपुरा वे मात्र 16 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। 8वीं विधानसभा का कार्यकाल 1985 से 1990 तक रहा और वहाँ पर भी प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बने। फर्स्ट हरिदेव जोशी 1985 से 1988, फिर शिवचरण माथुर 1988 से 1989 और फिर हरिदेव जोशी 1989 से 1990। यहाँ पर मिस्टेक है, सॉरी। हाँ, 1989 से 1990 तक। तो हमने देखा कि 8वीं विधानसभा 1985 से 1990 के मध्य 3 मुख्यमंत्री बनते हैं। फर्स्ट हरिदेव जोशी 1985 से 1988, फिर शिवचरण माथुर 1988 से 1989 और फिर हरिदेव जोशी 1989 से 1990 तक। 9वीं विधानसभा का कार्यकाल 1990 से 1992 तक रहा। इसमें सीएम भैरव सिंह शेखावत रहे और फिर 1992 में 1992 से 1993 के मध्य बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू रहता है और फिर 1993 से 1998 के बीच 10वीं विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं। और फिर उसके बाद राजस्थान में एक बार कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है और एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट आती है। तो 11वीं विधानसभा में अशोक जी गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 12वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे, 13वीं विधानसभा में अशोक जी गहलोत, 14वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे जी बनती है।
फिर 15वीं विधानसभा में अशोक जी गहलोत वापस अभी कंटिन्यू है, तो हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेंगे। अशोक जी गहलोत वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, 11वीं विधानसभा में, 13वीं विधानसभा में और 15वीं विधानसभा में। इनको मारवाड़ का गांधी, जननायक, राजनीति का जादूगर कहते हैं। अशोक गहलोत किसी भी विधानसभा में अब तक नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे। वसुंधरा राजे सिंधिया वे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, 12वीं विधानसभा में और 12वीं विधानसभा और 14वीं विधानसभा में। और वसुंधरा राजे जी एकमात्र महिला और अब तक प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही मैंने एक स्लाइड और लगाई है। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 1967, 77, 80 और 92। उस समय हमने मुख्यमंत्री को तो देख ही लिया। 67 में मोहनलाल जी सुखड़िया थे, 77 में हरिदेव जी जोशी थे और 80 और 92 में बेरोशी शेखावत थे। लेकिन राज्यपाल 67 में संपूर्णानंद जी थे, 77 में वेदपाल त्यागी जी थे और 80 में रघुकुल तिलक जी थे और 1992 में मर्री चन्ना रेड्डी जी थे। उसके साथ ही हमारा यह टॉपिक फिनिश होता है। जय हिंद, जय भारत।